हेलो गाइस, वेलकम टू जिनमांचल। आज मैं बात करूंगा ओटीटी पे आई हुई एक नई मलयालम फिल्म जिसका नाम है प्रवीण कूडू शापू। ये आपको सोनी लिव में देखने को मिल जाए। अगर आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम है तो वहाँ पे भी देख सकते हो। ये एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है विच इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय श्रीराज श्रीनिवासन एंड आई थिंक ये उनकी एक डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी मुझे मूवी देखते समय ऐसा फील नहीं हुआ था कि दिस मूवी इज़ बीइंग मेड बाय अ डेब्यू डायरेक्टर। मैंने आज 3 मूवीज़ देखी थी मलयालम की एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल मैंने इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। हालांकि ये एक डार्क कॉमेडी मूवी है बट इस मूवी में ज़्यादा कॉमेडी वाले सीन्स नहीं है। हाँ, बेस्ड ऑन सिचुएशन आपको चक्कर आ सकता है बट ऐसा नहीं है कि आप हंसते रहोगे। बट इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसकी स्टोरी है। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी, एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे एक छोटा सा बार जैसा रेस्टोरेंट जैसा कुछ है जहाँ पे सारे लोकल लोग पीने आते हैं एंड मोस्टली इट इज टॉडी। तो एक दिन वहाँ पे एक बंदे का मर्डर हो जाता है जिसका नाम है बाबू एंड वो बंदा एक गुंडा बाहुबली टाइप का बंदा होता है एंड उसकी मोस्टली सभी लोगों से दुश्मनी होती है। बट मूवी में हमको दिखाते हैं कि उसकी पर्सनल दुश्मनी शोबिन शाहिर के कैरेक्टर से होती है, क्योंकि मूवी में हमको ऐसा दिखाया जाता है कि वो शोबिन शाहिर के कैरेक्टर की वाइफ को डोरे डालता रहता है जिसके वजह से कन्नन को ये पसंद नहीं आता। बाय द वे कन्नन इज प्लेड बाय शोबिन शाहिर एंड सब लोग यही सोचते हैं कि कन्नन ने ही शायद बाबू को मारा होगा। बट ये कत्ल होते हुए किसी ने देखा नहीं था क्योंकि सभी लोग पत्ते खेल रहे थे इंक्लूडिंग कन्नन। तो आप आउट एंड आउट नहीं कह सकते हैं कि कन्नन ने ही ये मर्डर किया है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बसिल जोसेफ का कैरेक्टर आता है। बसिल जोसेफ प्लेस संतोष इन दिस मूवी एंड हमको मूवी में दिखाया गया है कि संतोष इज अ वेरी क्लेवर गाय। वो देख के बता सकता है लाइक ही इज काइंड ऑफ अ शेरलॉक होम्स, क्योंकि बसिल जोसेफ का कैरेक्टर ही मर्डर सीन में आके ये कंक्लूड करता है कि ये एक मर्डर है, क्योंकि पीपल थिंक अदरवाइज। क्योंकि जब एक बंदे को ये बॉडी मिलती वो रस्सी से लटका हुआ होता है। नो, संतोष का कैरेक्टर जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसको भी नेचुरली यही लगता है कि कन्नन ने ही ये मर्डर किया होगा। बट अगेन फॉर सम रीज़न इफ यू वॉच द मूवी बाय द वे, उसका शक किसी और पे चला जाता है। अब वो बंदा कौन है, वेदर ही इज़ रियली इन्वॉल्व इन दिस मर्डर या कोई और है, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। एंड आई थिंक इस मूवी ने अपने इन्वेस्टिगेशन पार्ट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, क्योंकि जब मैं मूवी देख रहा था मुझे भी पता नहीं चल रहा था कि किसने मर्डर किया हो सकता है। एंड जब एंड में ट्विस्ट रिवील होता है आई थिंक दैट वाज गुड। मैंने एटलीस्ट वो उसको तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी सिनेमाटोग्राफी एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वाज गुड एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है जो कि मूवी को इंटरप्ट करता है। अगर होगा भी तो यू कैन स्किप इट बिकॉज शायद मैंने वही किया होगा। बट एज फार एज आई रिमेंबर मूवी में कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है। अगेन आई थिंक बसिल जोसेफ का कैरेक्टर इट वॉज ब्रिलियंटली प्लेड बाई हिम एंड शोबिन शाहिर ऑल्सो वॉज he nailed it. By the way, character played by Chandni Sridharan was also very good. अपने बसिल जोसेफ का कैरेक्टर उसके वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है and all the other characters also played their part very well. So yeah guys, that's it from this video. Yeah, I think maybe रेखा चित्रम के कैटेगरी में आती है। तो या अगर आपने इस मूवी को देखा है तो कमेंटेड हाउ डिड यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।